अ, मम्मी जी। आहा। मम्मी जी, मैं ये कह रही थी कि ओजस के स्कूल की छुट्टियां हो गई है। तो तो मम्मी जी, मैं सोच रही थी मैं एक महीना पीहर जाऊं अपने। अभी पीहर जाने की क्या जरूरत है, बाद में चली जाना। मम्मी जी, फिर तो वापस स्कूलें खुल जाएगी, वापस पीहर जा ही नहीं पाऊंगी। अभी छुट्टियां हैं, तब तक जा आती हूँ ना। अरे लेकिन तेरी ननद आ रही है, आज उसका फोन आया था, वो आज आ रही है, तुम कैसे पीहर जा सकती हो? तो मम्मी जी, मैं दीदी के आने के बाद चली जाऊंगी। लो भला, मेरी बेटी तो यहाँ आएगी और ये महारानी पीहर चली जाएगी। अच्छा लगेगा क्या? कितना बुरा लगेगा उसको। क्या सोचेगी वो कि मैं तो इतने चाव से पीहर आई और भाभी अपने पीहर भाग गई। नहीं नहीं। ओह नो। और वैसे भी एक एक महीने के लिए आजकल कौन पीहर जाता है? ये तो पुराने जमाने में जाते थे, आजकल तो सुबह जाओ और शाम को वापस आ जाओ। पर मम्मी जी, मेरा पीहर कितना दूर है, एक दिन तो जाने में ही लग जाता है। तो मैं बेटे को बोलूंगी, वो तुम्हें ऐसा करेगा कि सुबह जल्दी लेके निकल जाएगा, आराम से मिल मिला के शाम तक वापस रवाना हो जाना, दूसरे दिन वापस पहुंच जाओगी, है ना? अभी तो जाओ, तैयारी करो, तुम्हारी ननद आ रही है, उसको क्या क्या पसंद है क्या नहीं है उसकी तरफ देखो ना। क्या पीहर जाना, अब बच्चे होने के बाद जाओ। ओह माय गॉडनेस। आई बड़ी पीहर जाने वाली। मम्मी, अरे बेटा आ गई तो प्रणाम करो। बस बस, खुश रहे बैठ। और बताओ मम्मी, और बता कैसी है? अरे मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, तुम सुनाओ। अरे दीदी, जय श्री कृष्णा। हाँ, जय श्री कृष्णा भाभी। और कैसी हैं आप? अरे भाभी, मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, लेकिन ये मम्मी का क्या हाल कर रखा है आपने? ओह नो। है? मैं जितनी बार आती हूँ छुट्टियों में, इसको ऐसा मोटा ताजा करके जाती हूँ, और वापस जब भी आती हूँ ऐसी पतली पतली मिलती है मेरे। क्या भाभी, आप ना मेरी मम्मी का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती हो, देखो कैसे हो रही है। दीदी मैं तो अपनी तरफ से। अरे बेटा, अब बहुएं कौन सा ध्यान रखती है, बेटी की होड़ बहू थोड़ी कर सकती है। ओह नो। सास चाहे कितना भी लाड प्यार दे दे बेटा, पर बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। जब तक तू यहाँ रहती है ना बेटी, तब तक मेरा शरीर कैसा रहता है, अच्छा अच्छा, और तेरे जाते ही मैं सूखने लग जाती हूँ। मम्मी आप चिंता मत करो, अब मैं आ गई हूँ ना, एक महीने में देखना आपकी हेल्थ कैसे अच्छी हो जाएगी। बेटी तो बेटी होती है, बहुएं कभी बराबरी नहीं कर सकती बेटी की। हाँ मम्मी, सही कह रहे हो आप। मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। अरे मम्मी, भाभी को थोड़ा दबा के रखना जरूरी है, वरना आपके सर पे बैठ जाएगी। हाँ हाँ बेटा, तू बिल्कुल सही कर रही है, बहुओं को तो कंट्रोल में रखना ही चाहिए। दीदी पानी। भाभी, क्या हर वक्त खाली बंठन के ही बैठी रहती हो क्या? ओह नो। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि घर के कामकाज पे तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हो आप। देखो ना, चारों तरफ कैसे जाले जाले जैसे दिख रहे हैं, घर में सफाई नहीं है मम्मा। ओह माय गॉडनेस। अरे बेटा, अब तेरी जैसी साफ सफाई कौन करता है बता। तू जब घर में साफ सफाई करती थी ना, घर ऐसे कांच के जैसे चमकता था। आहा। लेकिन जब से तेरी भाभी ने साफ सफाई करनी शुरू की है ना बेटा, मेरे तो पूरा फर्श पीला पीला हो गया। ये जाले कभी खत्म ही नहीं होते, मेरा तो बहुत जी जलता है इनको देख देख के, पर क्या करूं। ओह नो। सच में इन जालों को देखती हूँ तब तेरी बहुत याद आती है कि मेरी बेटी कैसे घर को चमका के रखती थी। और अब बहू, सच कह रही हूँ बेटा, बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। हाँ मम्मी, वो तो है। वैसे भाभी, आप ना मम्मी के कपड़ों वपड़ों का भी ध्यान नहीं रखती हो। पिछली बार आई थी तब भी मम्मी ने यही ड्रेस पहनी थी। आप मम्मी के लिए नई साड़ी नहीं ला सकती हो क्या? जब मैं यहाँ थी ना, पता है, हर महीने मम्मी के लिए एक नई साड़ी लेके आती थी मैं। अरे बेटा, तेरे जैसी पसंद कहाँ है इसकी? अभी लेके आई थी एक साड़ी, इतनी हल्की, पूछ मत, मुझे तो पसंद ही नहीं आई देख के। मैंने तो साफ कह दिया, मैंने कहा मेरी बेटी जब मेरे लिए कपड़े लाती थी ना, तो आस पड़ोस की औरतें भी पूछती थी कि भाई आपकी बेटी की पसंद बहुत बढ़िया है, और बहू की पसंद इतनी अच्छी नहीं है। मैंने तो वो साड़ी पहनी नहीं बेटा, पड़ी है अंदर, क्या करूँ ऐसी साड़ी का। भाभी आपको ना कुछ सीखना चाहिए मुझसे। दीदी आप क्या खाएंगी बताइए, क्या बनाऊँ आपके लिए? ऐसा करो, पास्ता बना दो। तेरे जैसा पास्ता इससे नहीं बनता बेटा। तो मैं, तेरे तो हाथों में जादू है, जादू, स्वाद ही इतना आता है तेरे पास तक, बहू से नहीं बनता, बैठता ही नहीं है। 2-4 बार बनाया था, मुझे तो बिल्कुल ही पसंद नहीं आया। ओह नो। मैं बेटा, जब तेरे काम को और इसके बहू के काम को दोनों को देखती हूँ ना, तो ऐसा मन करता है कि वास्तव में बहू कभी बेटी नहीं बन सकती बेटा। भाभी ऐसा करना, उसको उबालते वक्त भी ना थोड़ा सा नमक डाल देना उसके अंदर, इससे क्या होता है, थोड़ा अच्छा होता है। हो सके तो 1-2 बूंद ऑयल भी गिरा देना, है ना, और फिर अच्छे से फ्राई करना। मसाला जरूर डालना, पास्ता मसाला डालने से ही पास्ता अच्छा बनता है। हाँ, मेरी बेटी जैसे जैसे बता रही है ना, वैसे वैसे बना के लाना, जाओ।
अरे मम्मी अब आप टेंशन मत करो, मैं आ गई हूँ ना, 1 महीने अपन दोनों खूब बातें करेंगे। हाँ बेटा, दोनों माँ बेटी बैठ के आराम से बातें करेंगे, कर लेगी ये अपने आप काम। मायके जा रही थी, मैंने जाने ही नहीं दिया, और मैं आपको एक दिन मार्केट भी लेके चलूंगी, शॉपिंग करके आए। और सुन, ये जो साड़ी लेके आई है ना, बहुत अच्छी साड़ी है बेटा, लेकिन मैंने पहनी नहीं, तेरे लिए रखी है, तुझे दूंगी। अच्छा, पर तू कहना मत और यहाँ मत दिखाना, सीधी ससुराल ले जाना, वहीं पहनना। हाँ हाँ, चुपचाप ही दे देना। इतनी देर हो गई, अभी तक इसका पास्ता बना नहीं क्या? आवाज लगा तो। भाभी, ओ भाभी। हाँ दीदी, इतनी देर हो गई इसको आए हुए, अभी तक तुमसे पास्ता नहीं बना है? अरे नहीं नहीं मम्मी जी, दरअसल वो क्या बात है कि मैं पास्ता बना ही नहीं रही हूँ। Oh no. बना ही नहीं रही? हाँ मम्मी जी, मैं तो पैकिंग कर रही हूँ ना। पैकिंग? पैकिंग किस लिए? मम्मी जी वो क्या है कि मैं अपने मायके जा रही हूँ छुट्टियों में। क्या आप मायके जा रही हो? ये क्या बात हुई भाभी, मैं तो आई हूँ और भाभी मायके जा रही है। मम्मी, बहू मैंने तुम्हें सुबह मना किया था ना कि अभी मायके तुम नहीं जाओगी, ये क्या बात हुई? तुम मेरा अपमान करके मायके जा रही हो। एक बात मत भूलो बहू कि हर बहू का फर्ज होता है अपनी सास की बात का मान रखने का। हाँ मम्मी जी, हर बहू का फर्ज होता है कि वो अपनी सास का मान रखे, लेकिन सास का भी फर्ज बनता है कि वो अपनी बहू का मान रखे। वैसे भी मम्मी जी, मैं यहाँ रुक के करूंगी क्या? जिनके लिए मैं यहाँ पे रुक रही हूँ उनको तो मेरी कोई चीज पसंद ही नहीं आ रही। ना तो दीदी को मेरी साफ सफाई पसंद आ रही है, ना दीदी को मेरा खाना पसंद आ रहा है, और ना ही दीदी को मेरा आपको रखने का तरीका पसंद आ रहा है, और ऊपर से आप भी इनकी हाँ में हाँ मिला रही हैं। तो ये सब चीजें देख के मैंने सोचा कि आप दोनों माँ बेटी आपस में बहुत खुश हैं, आप दोनों के बीच में मेरी कोई जरूरत नहीं है, इसलिए जब तक दीदी यहाँ पर है तब तक मैं अपने मायके रह के आ जाती हूँ। भी साफ सफाई दीदी बहुत अच्छे तरीके से करती है, खाना दीदी बहुत अच्छा बनाती है, आपके लिए शॉपिंग भी दीदी बहुत अच्छी कर लेती है, तो मेरी जरूरत ही क्या है मम्मी जी? मम्मी, अरे बहू, लोग क्या कहेंगे कि ननद आई और भाभी पियर भाग गई, लोग क्या कहेंगे? अरे मम्मी जी, लोग क्या कहेंगे? आपके पास बैठेंगे तो आपके साथ में बोल लेंगे, मेरे पास बैठेंगे तो मेरे साथ में बोल लेंगे, लोगों का क्या है? देख ले बेटा देख ले, मैंने तुझे कहा था ना कि बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। अरे बनेगी कैसे मम्मी जी? जहाँ पर आपके जैसी सास हो वहाँ बहू बेटी तो क्या, बहू भी बन के नहीं रह सकती। देखिए मम्मी जी, हर इंसान में कुछ खूबियां होती है तो कुछ कमियां होती है। हो सकता है कि दीदी को जो चीजें आती है वो मुझे नहीं आती होगी, और मुझे जो चीजें काम करना आता है वो दीदी को नहीं आता होगा, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप हम दोनों में कंपैरिजन करो। जब आप बात बात पर अपनी बेटी की बढ़ाइयां करोगी, अपनी बहू की बुराइयां करोगी, उसको नीचा दिखाओगी, तो फिर वो बहू बेटी कैसे बनेगी मम्मी जी? और अगर आप इसी तरह दीदी को ऊंचा दिखाती रही, मुझे नीचा दिखाती रही, तो जाहिर सी बात है मम्मी जी कि बहू को गुस्सा आ ही जाएगा, क्योंकि बहू भी आखिर इंसान ही है, कोई भगवान तो है नहीं। और जब बहू को कुछ गुस्सा आता है तो वो कुछ कह भी देगी, और जैसे ही वो कुछ कहेगी वैसे ही आप ये तूफान खड़ा कर दोगी कि मेरी बेटी तो 2 दिन के लिए आई थी फिर भी ये तो लड़ने लग गई। इससे पहले कि ये इतना रायता फैले, यही सही रहेगा मम्मी जी, दीदी यहाँ रहे और मैं तब तक अपने पियर हो आऊं। आप दोनों माँ बेटी भी खुश और मैं भी खुश, ठीक है? Oh my goodness. तो मैं शाम वाली गाड़ी से निकलूंगी मम्मी जी। और दीदी, वास्तव में आपके जैसा पास्ता कोई नहीं बना सकता, इसलिए मैंने नहीं बनाया, ठीक है? मम्मी, तुझे क्या जरूरत थी आते आते ही सफाई वफाई ये सब बातें छेड़ने की? तो आपको क्या जरूरत थी मेरी हाँ में हाँ मिलाने की?